बाइनरी ट्री करते हैं। ट्रीज क्या होता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इफ आई वांट टू ऐड अ वर्ड टू इट, मैं बोलता हूँ कि वो हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हायरार्की क्या होती है? हायरार्की क्या होती है? जहां पे भी अपने पास लेवल्स आ जाती है ना, जहां पे भी अपने पास लेवल्स आ जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, एंड ट्री एग्जैक्टली यही रिप्रेजेंट करता है, एक हायरार्की को। सो अगर आप किसी ऑफिस की बात करते हो तो आपको पता होगा ना कि भाई पहले डायरेक्टर होगा, उसके नीचे फिर और स्टाफ इंजीनियर्स होते हैं, फिर स्टाफ इंजीनियर्स के नीचे या प्रेफर यू आर सेइंग समथिंग, स्टाफ इंजीनियर्स के नीचे क्या कहते हैं, आपके टीम लीड्स हो गए, फिर आपके SD3 हो गए, SD2 हो गए। ये क्या होती है? हायरार्की होती है ना? सो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो उसको। तो मैंने अभी एक जो आपको एग्जांपल दिया है, एक ऑफिस वाला, आपको समझ में, आप रिलेट कर पा रहे हो यहाँ पे हायरार्की कहाँ है, लेवल कहाँ है? एक मैनेजर होता है, मैनेजर की एक टीम होती है, राइट? सो लेवल समझ में आ गया। अब चालू करते हैं कि हम लोग ट्री, जो हम लोग एज अ डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो दिखाई कैसा देता है। हम लोग उसको बाइनरी ट्री अगर बोल रहे हैं तो हम लोग उस पर क्या बाउंडेशंस लगा रहे हैं। ये जो मैंने आपके सामने ट्री बनाया है, काफी जेनेरिक सा ट्री है। ओके, ये कोई मतलब इट इज जस्ट फॉलोइंग द रूल ऑफ हायरार्की, उसके अलावा कोई अलग से रूल नहीं फॉलो कर रहा है। इससे मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज। अभी जैसे अरविंद ने लिखी थी ना बहुत सारे, हर चीज का मैं मतलब बता देता हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल रहेगा कि मैं सीधा का सीधा जैसा को बाइनरी ट्री पढ़ाऊंगा, तो आपको ये चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, चलो। अच्छा, अब नॉर्मल सा अगर हम लोग अपन ट्री बनाते हैं, जो थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा बन जाता है ना? ऐसा ट्री होता है। करेक्ट। अब इस ट्री में अपने को पता है कि यार ये पोर्शन जो होता है उसको अपन बोलते हैं रूट्स। रूट इज फ्रॉम वेयर द ट्री बिगिंस, करेक्ट। एंड उसके बाद ये होती हैं ब्रांचेस, करेक्ट। एंड हर एक ब्रांच को अगर आप एंड करते जाओगे, वो मल्टीप्लाइड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। अब एक ब्रांच के एंड में क्या होगा? एक लीफ आती है, उसको बोलते हैं लीफ, करेक्ट। अब अपना जो डेटा स्ट्रक्चर ट्री है, उसके लिए आप बस इस ट्री को फ्लिप कर दो, ठीक है। तो जो फर्स्ट नोड जहां से हमारा डेटा स्ट्रक्चर चालू होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, तो दिस इज द रूट नोड। एंड बाकी सारे होते हैं इंटरनल नोड्स। ठीक है, अब जो लास्ट लास्ट नोड्स हैं, जिनके आगे कोई भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, उन सारे नोड्स को बोलते हैं लीफ नोड्स। ये बात समझ में आ गई? कौन से टर्म्स लिखे थे अरविंद ने? हाँ, रूट की बात हो गई, लीफ की बात हो गई, नोड्स की बात हो गई, और भी टर्म्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब भाई एक होता है पाथ। पाथ पाथ का मतलब है कि अब हम लोग किसी भी दो नोड्स के बीच की बात करें। मैंने कहा कि भाई ये सपोज दिस इज नोड ए, दिस इज नोड बी, इनके बीच कोई पाथ है? मैंने कहा यस, इनके बीच का ये एक पाथ है। ठीक है, सो फ्रॉम वन नोड टू द अदर हम लोग पाथ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब जैसे मानो ये रहा अपना रूट, है ना? रूट फर्स्ट नोड है। रूट से जो डायरेक्टली कनेक्टेड उसके चिल्ड्रन है, जैसे समझ लो हो गया ए, हो गया सी। सो ए और सी क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड चिल्ड्रन है रूट से। तो रूट हो गया इनका पेरेंट और ए और सी हो गए इनके चिल्ड्रन। ठीक, और मैं रैंडमली कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब सीधे सीधे जैसे यार हम लोग फैमिली ट्री की बात करते हैं, हम लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ पे भी टर्म्स ले आते हैं। अब मैंने कहा भाई मेरे को बताओ, हु इज द सिबलिंग ऑफ एच? बताओ, हु इज द सिबलिंग ऑफ एच? राइट, गिव मी अ लिस्ट ऑफ cousins of G, DF, DF, not H, H is a sibling, Aryan। ठीक है, तो ये टर्म्स बस वही है जो फैमिली ट्री वाले होते हैं, उसको लोग यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। मेजरली आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पता होना चाहिए, बाकी हर चीज उसका डेरिवेटिव होता है। हाँ, अब मैंने कहा भाई मेरे को रूट का नाम मैं दे देता हूँ जी। ठीक है, रूट वाले नोड का नाम है जी। तो अब मुझे फ्रॉम जेड टू एम पाथ बताओ क्या है? तो मुझे बताओ पाथ क्या होगा फ्रॉम जेड टू एम? पूरा बोलो, ZAEM, ZAEM। हाँ, तो पाथ का मतलब होता है फ्रॉम वन नोड टू द अदर नोड हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग उस पाथ को फॉलो करके जा सकते हैं। ठीक है, हम तो यार अपने फाइल फोल्डर वाले पाथ की बात कर लो।
अब जैसे तुम्हारे पास एक फाइल फोल्डर है, ये रहा तुम्हारा फोल्डर बना हुआ, और उसके अंदर कितनी फाइल्स होती हैं? इस फोल्डर का नाम है अल्फाबेट्स, अंदर रखे हैं ए बी सी डी, राइट। इन ए के अंदर रखे हैं स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल सी। हाँ, अब मैंने कहा भाई इस स्मॉल ए कैपिटल सी तक पहुंचने का रूट क्या है? रूट है this, this. So you will say alphabets going to A, then going to A capital C. ठीक है, कोई भी फाइल खोलते हो उसके आगे उसके ऊपर देखते हो तुम्हारे पास एक पाथ लिखा होता है, तो दैट इज द पाथ कि आप वहां तक हाउ यू आर गोइंग टू रीच। कूल, चले आगे चले। चलो अब ये इसमें कोई टर्म्स में दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट अब बात आती है जेनेरिक ट्री का, समझ में आ गया, दिस इज जेनेरिक ट्री। बट हमारा ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग जहां पे होता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है बाइनरी ट्री से। बाइनरी ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बाइनरी ट्री कैसा दिखता है। कुछ कुछ ऐसा दिखता है। चलो मैंने एक ट्री बनाया है, सो श्रीमान नोड एक पार्ट है ना, हाँ, नोड टू नोड, वन नोड टू अनदर नोड, द अगेन द पाथ दैट यू हैव, दैट इज पाथ। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुमको क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताओ, या मैंने एक ट्री बनाया अभी, इसमें आपने कुछ नोटिस किया? From the last tree that I made, this one, previous tree, क्या difference है इसमें? What is the difference in this one? तो भाई इस ट्री में हमने नोटिस करा कि हमारे पास at most 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। हम लोग 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं रख सकते हैं इस पे, ठीक। सो ये हम लोगों ने क्या करा है, अपने जेनेरिक ट्री में कुछ रूल डाल दिया, दैट्स ऑल। सो अब रूल डालने से क्या हो गया, इस रूल की वजह से हमारे ट्री को और स्ट्रक्चर मिल गया, और डिफाइंड स्ट्रक्चर मिल गया, तो हम लोग अपना लॉजिक और स्ट्रांगली बना सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आओ अब इधर एक एग्जांपल लेते हैं ट्री का, एंड इसमें देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ये तो मैंने बना दिया, किसी को नोट कैसा होता था, ऐसा होता था कि भाई अपने पास 2 फील्ड्स हैं, डेटा होता है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट को पता होता है कि अगला बंदा कहाँ बैठा है ना, और यहाँ पे हमको जो भी डेटा स्टोर करना है वो अपन स्टोर कर लेते हैं। ये होता है लिंग्विस्ट का नोड। अब बाइनरी ट्री का नोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाइनरी ट्री का नोड ऐसा होता है, उसके पास डेटा तो होगा, बट उसको ना 2 एड्रेसेस पता होंगे, 2 एड्रेसेस पता होंगे, ठीक है। कि भाई चलो डेटा ये रखा है, उसको पता है कि यहाँ पे अगला नोड है, यहाँ पे कहीं दूसरा नोड है, ठीक है। अब क्योंकि अपने पास 2 ही है, तो हम लोग उसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नोड पे जा रहे होते तो हम लोग बोलते हैं ना कि नेक्स्ट नोड, the keyword is next, okay. Here what we are going to do is we will say that we will just again generically call it that we are going on left side or we are going on the right side, so that it is easier for us to imagine, ठीक है। अब दूसरी बात ये है भाई, चलो कनेक्शन हो गए, कनेक्शन तो अपने को लिंग्विस्ट से भी करना आता है ना। वैसे अपन कनेक्शन तो कर देंगे, अपन एक ट्री बना लेंगे, नहीं आता क्योंकि लिंग्विस्ट नहीं पढ़ी है। चलो तो जब हमको लेफ्ट और राइट साइड के बारे में पता है तो हम लोग ऐसे ऐसे इसके नोट्स बना देंगे, तो समझ में आ गया है। बट व्हाट इफ कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज ये देखो ये लीफ है। अच्छा अच्छा ठीक है, रोकी बुरा मान गया, कोई नहीं। अब उस नोट में ये बताओ कि भाई इसके आगे तो कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो उसके पास किस चीज का मतलब हम लोग एड्रेस डालेंगे। करेक्ट, जस्ट लाइक लिंग्विस्ट के एंड में जब कोई भी कनेक्शन नहीं होता था तो नल डालते थे, यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू ऐड नल। करेक्ट, सो एक छोटा सा बाइनरी का स्ट्रक्चर बन गया। ना अब मैं कुछ डायग्राम्स बताऊंगा, मेरे को बताना ये बाइनरी ट्री है या नहीं है। Let's talk about this first one. Is this a binary tree? Yes, no. लिंग्विस्ट में होता है, लिंग्विस्ट में यार एक नोड में अगर तुमको पता है कि आगे सिर्फ एक ही नोड है, यू ओनली हैव नेक्स्ट नोड टू गो टू। अगर बाइनरी ट्री की तुम बात कर रहे हो तो तुम जिस नोड पे हो वहां पे तुम्हारे पास 2 जगह है जाने को, तुम्हारे पास 2 नेक्स्ट नोड है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज कि 2 नेक्स्ट नोड है, हम लोगों ने नाम रख दिया एक लेफ्ट एक राइट। समझ में आ गया? चलो
सेकंड वाला भी एक बाइनरी ट्री है, फर्स्ट वाला भी एक बाइनरी ट्री है। जिसने नो बोला, क्यों बोला मेरे को बता दो, तो अगर कोई डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक। थर्ड वाला नो, यस नो बताओ। well, यस अभी तुम्हें लगेगी देखने से ये इट इज काइंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सी, ये लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर इमिटेट करने लगता है। ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं स्क्यूड, स्क्यूड बाइनरी ट्रीज। ओके, इसमें आपके मतलब ये काइंड ऑफ अ वर्स्ट केस है। हम लोग देखेंगे ना, एक ट्री का, एक बाइनरी ट्री का वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इस टाइप की हो सकता है कि हम लोग अपने ऑपरेशंस डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सीधा सीधा स्क्यूड फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, अभी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग कैसे जज करते हैं कि वर्स्ट केस हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं बाइनरी ट्री का, ऐसे कर सकता है। तो याद रखना, ये भी एक बाइनरी ट्री है, इसका मतलब स्पेशल नाम ही होता है राइट स्क्यूड होता है, राइट साइड में ग्रो होता रहेगा ज्यादा, लेफ्ट होता है कि लेफ्ट साइड में ग्रो होता रहेगा, दो टाइप के होते हैं लेफ्ट राइट। ठीक है, तो अब बात आती है कि चलो हमको समझ में आ गया, नाउ आई नो दैट व्हाट ट्रीज लुक लाइक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री, वी नो दैट। अगर मेरे को बोला जाएगा कि एक नोट्स बना लो, एक छोटी सी क्लास बना के देख लेता तो आप लोग को और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, कहाँ गई आपकी स्क्रीन, मेरी। सो याद है आपको, मतलब C++ में यू कैन आइदर मेक स्ट्रक्चर और यू कैन मेक पर ऊपर स्टोर करना। देखना क्या है ये बताओ। चलो अब देखते हैं कि एक बार अगर अपने को C++ में एक नोड बनाना है, दैट मींस आइदर आई हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर और आई हैव टू मेक अ क्लास। ठीक है, एक क्लास डिजाइन करते हैं। मैंने कहा भाई क्लास नोड, आई एम नेमिंग इट एज नोड। अब सिंपल सी बात है, अपने को नोड का स्ट्रक्चर क्या चाहिए था, ऐसा चाहिए था। ऐसा स्ट्रक्चर है अपना, पहले हमको चाहिए डेटा जिसमें अपन कुछ रख सकें, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल से इंट डेटा। ठीक है, और दो चीजें क्या चाहिए, ये चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर होना चाहिए, एक राइट पॉइंटर होना चाहिए। अब पॉइंटर का टाइप क्या होगा कौन बताने वाला है, लिंक लिस्ट में जैसा होता था वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मैं कह रहा हूँ लेफ्ट, सो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ लेफ्ट, टेल मी, चलिए बताओ। नोड पॉइंटर, नोड पॉइंटर, क्लियर, नोड पॉइंटर लेफ्ट, राइट का भी नोड पॉइंटर राइट, करेक्ट। अब इस क्लास में अगर हम लोग को कोई बाय डिफॉल्ट अपने नोड में वैल्यूज डालनी है, तो हम लोग एक जल्दी से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, करेक्ट, वेरी गुड। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो मैं बोलूंगा नोड, एंड जो भी मुझे डेटा डालना है उसमें मैं एक पैरामीटर ले लूंगा, लेट्स नेम इट एज की। ठीक है, लेट्स नेम इट एज की, देन आई लाइक डेटा में वी विल पुट की। लेफ्ट और राइट में जो हमको पता है कि अभी कुछ नहीं है, सर दोनों पॉइंटर सेम होंगे क्या, सेम होंगे सर, क्या कहना चाह रहे हो, तो मतलब सेम नहीं, दो अलग अलग पॉइंटर्स हैं, लेफ्ट अलग है राइट अलग है। जैसे तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड अलग होगा, राइट चाइल्ड अलग होगा। ठीक है, अलग पॉइंटर है, टाइप सेम है, बिकॉज नोड का मतलब उसके लिए तो थोड़ा पॉइंटर्स पढ़ के आना पड़ेगा विष्णु। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मैंने कहा लेफ्ट में रख दो एक डिफॉल्ट वैल्यू नल रख दो। ठीक है, राइट में रख दो एक डिफॉल्ट वैल्यू नल रख दो, करेक्ट। हाँ, null ptr कर लो, null रख लो। So this is how a structure like a class will be made, class for your node, right? इसको जल्दी से एक बार कोड में देख लेगा, ठीक, इसको जल्दी से एक बार कोड में देख लेता है, so that आपको क्लियर हो जाएगा। पर्पस किसको, वन क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर को बनाने का पर्पस ये है भाई कि when we are अगर स्क्रीन विजिबल है क्या आपको, विजिबल है स्क्रीन, यस, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस यही वाली क्लास बना के रखी है जो मैंने अभी आपको बताई थी। सो यू कैन सी क्लास नोड एंड पब्लिक, मैंने भाई ये तीन चीजें ले ली हैं, हमारे मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, ये बन गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कोई भी जब अपन एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज डालना। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अभी फर्स्ट नोड बनाते हैं, मैंने कहा फर्स्ट नोड इक्वल्स न्यू नोड 10। ठीक है, वन क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं सर, टू मेक अ न्यू नोड। अगर नहीं बनाए तो न्यू नोड नहीं बन सकता है, फिर ऐसे देखो न्यू नोड बन जाएगा, न्यू नोड बन जाएगा तुम्हारा, बट तुम्हारे पास डेटा में गार्बेज वैल्यू होगी और पॉइंटर में भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है, मतलब इट डिपेंड्स कि नल अगर हम लोग खुद से करते दैट्स मोर सिक्योर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उसके लिए जब तुम एक पॉइंटर बना लोगे, एक ऑब्जेक्ट बना लोगे, उसके बाद तुम्हें एक्सप्लिसिटली ऐसे करना पड़ेगा, जैसे मैंने नाम दिया है फर्स्ट नोड का यहाँ पे,
आ गया, ये रहा। मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया, उसका नाम दिया फर्स्ट नोड। तो अगर तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे, इट्स फाइन, तुम मत बनाओ, बट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में तुमको ऐसा करना पड़ेगा ना, तुम्हें करना पड़ेगा first node, then you have to say data, and then you have to give something here, let's suppose 15, like this. एकदम ही सिंपल है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम you can say int a equals 10, or you can say int a or int b, and then you can say b equals 5. चाहे एक स्टेप में कर लो, चाहे दो स्टेप में कर लो, एक ही बात है। समझ में आ गया विष्णु? विष्णु टाइप +1 अगर समझ में आ गया। नॉट क्लियरली प्रॉपरली। अब इसमें मेरे को लग रहा है कि तुम्हें पॉइंटर सही से नहीं आता, ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंटर्स पढ़ने पड़ेंगे। चलो अगर वापस से इसको फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ कि बाइंड ट्री को कैसे स्ट्रक्चर बनता है। नोड फर्स्ट नोड इक्वल्स न्यू नोड 10। ये इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? क्या होता है यहाँ पे? वी नो दिस इज हाउ वी आर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, एंड आई एम सेइंग न्यू नोड, एंड द वे आई एम सेइंग इट, आई एम गिविंग वैल्यू 10 हियर। तीन नोड बना दिया है। अब अगर आपको मेरी ये राइटिंग पैड वाली स्क्रीन दिख रही है, जरा उस पर स्विच करो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने तीनों लाइन लिखी है ना, प्लीज शेयर द कोड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वी विल। अब जैसे मैंने तीन लाइन लिखी है 25, 26 एंड 27, आप ये दूसरी शेयर स्क्रीन में देख सकते हो कि अपने पास तीन ब्लॉक बन चुके हैं, ठीक है। लेट मी राइट दीज 3 ब्लॉक्स लाइक दिस, ओके। इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड, इसका नाम है थर्ड। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि मैं ऐसे कनेक्शन कैसे बनाऊंगा। लेफ्ट वाला अगर मुझे कनेक्शन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? जल्दी से कोड देखो चार्ट पे, वन लाइन, हाउ विल आई मेक दिस कनेक्शन। चलो नोड 10, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? अब एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। तो मूवमेंट ये हुआ है तो एक नया नोड बन गया जिसके डेटा में चला गया 10, लेफ्ट और राइट में नल। मैं अब 2-3 नोड बनाता हूँ जिससे आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक बनाता है नोड, लेट्स नेम इट एज सेकंड नोड, ठीक है। सेकंड नोड एंड अगेन न्यू नोड 15, right, and let's make one more. सेकंड नोड, करेक्ट, कनेक्शन बन गया। अब अगर मुझे थर्ड को कनेक्ट करना है here from like with right, how will I connect that? How will I connect that? Same thing, right? चलो कनेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा बस कनेक्शन को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि अपन सही सब चीजें प्रिंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैंने कहा फर्स्ट का डेटा प्रिंट कर दो, मैंने कहा सेकंड का भी डेटा प्रिंट करा देता, सेकंड का डेटा, ठीक है। और फिर अच्छा भाई, हाँ, तीन चीजें प्रिंट हो गई, डन। अब मेरे को देखना है कि अगर भाई इसके 10 के लेफ्ट में 15 है, तो अगर मैं इस लाइन को चेंज कर दूं, मैं लिखूं ऐसे, मैंने कहा फर्स्ट नोड्स लेफ्ट data, what should be printed here? Guys, tell me what should be printed in this? उसका आउटपुट क्या होगा? If I write this, what will be the output of this? Or today's target, the moment we finish it up, we are going to be covering traversals and a few questions in binary tree. करेक्ट 15 होगा। चलो ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही है, मतलब कनेक्शन सही है। सेम चीज को अपन एक बार जल्दी से कर लेते हैं राइट के साथ। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? करेक्ट, नल प्रिंट होगा। चलो इसका मतलब ट्री का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है हर एक को, है ना। 150 रैंडम कोई वैल्यू दे रहा है, नहीं जीरो दिया है, यहाँ पे हैंडल नहीं डाला, जीरो दे रहा है, जीरो मतलब नल है वो, ठीक है। इंटीजर टाइप कास्ट करके। चलो अब यहाँ से करते हैं स्टॉप शेयर, वापस आते हैं स्क्रीन में, करते हैं जल्दी से ट्रावर्सल्स।
तो ये चीज समझ में आ गई है। अब भाई हाउ टू ट्रैवर्स अ ट्री, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना आता है, बट ट्री को कैसे ट्रैवर्स करना है वो देखते हैं। सो नल कैसे आया? नल ऐसे आया कि जब अपने पास रूट नोड्स हैं, उनके आगे कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट नल डाल के रखा हुआ था। आया समझ में? ऐसे तो मैंने कहा फर्स्ट नोड्स राइट्स राइट, फर्स्ट नोड का राइट क्या है? नल। ठीक है पार्थ? ठीक है विनय, हाँ वी आर गोइंग टू बी डूइंग द ऑल द थ्री ट्रैवर्सेस। ठीक है, तो अब ट्री को ट्रैवल करने की दो कैटेगरी होती हैं, होता है एक डीएफएस होता है, एक बीएफएस होता है। डीएफएस कैटेगरी में अपने और थ्री सब कैटेगरीज होती हैं, चलो बोलते हैं प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें पढ़ लेंगे। बीएफएस को बोलते हैं लेवल ऑर्डर। ये सारे के सारे ट्रैवर्सल हमारा मेजर टास्क है आज का, खत्म करता है। जस्ट वेरी सिमिलर टू हाउ वी यूज्ड टू पास ऑन लिंक लिस्ट। हेड भेज देते थे, वहां पे पूरी लिंक लिस्ट चली जाती थी, ट्रैवल कर लेते थे। सेम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अपना जो भाई एकदम मेन नोड है वो है रूट नोड। रूट नोड सेंड कर दो अपने फंक्शन में, पूरा का पूरा ट्री चला गया। ठीक है, अब वहां पे ट्रैवल होता रहेगा भाई। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, अगर वी हैव टू ट्रैवल इट, वी हैव टू लाइक गो टू ईच ऑफ द वैल्यूज वंस। तीन तरीके हैं, पहला देखते हैं प्री ऑर्डर। एक चीज याद रखना, लेफ्ट हमेशा सब बीएफएस में क्या लिखा था, बीएफएस में लिखा था लेवल ऑर्डर, पढ़ेंगे बाद में। एक चीज याद रखना, ये चीज लेफ्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट, राइट इज ऑलवेज ऑन द राइट। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्री, प्री मींस बिफोर, सो रूट कम्स बिफोर, so the sequence becomes root left right. ठीक है, if I talk about post, post का मतलब root goes at the end, so the sequence becomes left right root. And अगर मैं बात करूं इनकी, in means in the middle, so root comes here, so the sequence becomes left root right. ठीक है, बता दो, लिखा जाएगा रूट लेफ्ट राइट। हाँ ठीक है, अब बात आता है भाई प्री ऑर्डर में अपन करने की कोशिश करते हैं कि हाउ विल वी ट्रैवर्स दिस ट्री इन प्री ऑर्डर। सो प्री ऑर्डर का मतलब है, सो उठाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे रख देता हूँ। ट्री का मतलब है कि भाई पहले तुम रूट को प्रिंट करो, फिर तुम लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करो और राइट सब ट्री को प्रिंट करो। कीप वन थिंग इन माइंड, आई एम नॉट सेइंग कि लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट करना है, राइट चाइल्ड को प्रिंट करना है। मैंने कहा कि लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करेंगे एंड राइट सब ट्री को प्रिंट करेंगे। ठीक, मतलब उसका ये है कि पहले ये प्रिंट, देन इस पूरे ट्री को प्रिंट कर दो, देन इस पूरे ट्री को प्रिंट कर दो। ठीक, मैंने कहा चलो प्रिंट कर देते हैं। मैंने कहा वन, let's print one, and then I have to print all the leftover values of the left side and all the leftover values of the right side, right? तो एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारा मतलब ये पूरा तुम्हारा मेजर ट्री है, तो इसको क्या मैं लेफ्ट सब ट्री बोल सकता हूँ? यस नो? कैन आई से दिस इज माय लेफ्ट सब ट्री, राइट? तो अगर अब तुम जो अब इसको अगर ट्री मानोगे, इसको अगर ट्री मानोगे, तो उसके लिए रूट ये हो गया, सब ट्री का रूट ये हो गया, है ना? अब इस रूट में वी हैव टू अगेन अप्लाई द सेम थिंग, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर से पहले रूट को प्रिंट करो, फिर लेफ्ट फिर राइट, है ना? सो रूट है अपना टू, तो मैं रूट को टू को प्रिंट कर दिया, मैंने टू को प्रिंट कर दिया। फिर मैं कहा गया, मैंने बोला कि भाई वापस से लेफ्ट सब ट्री प्रिंट करना है, दिस वाज द लेफ्ट सब ट्री। इस लेफ्ट सब ट्री की बात करेंगे तो 6 विल बी द रूट, definitely 6 will be the root, and if 6 is root, then we print root and then we move ahead for the left subtree. Again went ahead for the left subtree, तो हुआ कि 8 आया। अब 8 यहाँ पे पूरा सबट्री है और 8 ही रूट है उस सबट्री का, तो 8 को प्रिंट कर दोगे, प्रिंट कर दिया। अब तुम्हारे देखो जो 6 का लेफ्ट सबट्री है वो पूरा प्रिंट हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं है, that is printed. Now once it is printed, you go back and you do the next step. next step में है तुम्हें मिला null, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें मिला नल, नल भी चलो मान लो ट्रैवर्स्ड है, नहीं जा रहे नल पे, नल इज ट्रैवर्स्ड। सो इफ नल इज ट्रैवर्स्ड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 6, 6 ने क्या करा, 6 ने अपना रूट को मतलब खुद को प्रिंट कर दिया, अपना लेफ्ट सब ट्री प्रिंट कर दिया, राइट सब ट्री प्रिंट कर दिया। दैट मींस ये इसने अपना काम पूरा कर दिया, इसने अपना काम पूरा कर दिया, राइट? नाउ दिस इज गोइंग टू सेंड द कॉल बैक।
अब यहाँ 2 क्या देखेगा, 2 का भाई लेफ्ट का पूरा काम हो गया, 2 अपने राइट का काम करेगा। जब राइट का काम करेगा तो यहाँ पे वापस से 4 विल बी द रूट, 4 प्रिंट हुआ, लेफ्ट में गए कुछ था नहीं, वापस आए 9 पे गए, 9 प्रिंट हो गया। अब इस पूरे से वापस आए, सो 2 के रिस्पेक्टिव में, अगर 2 के रिस्पेक्टिव में क्या हुआ कि भाई 2 रूट है, वो पूरा प्रिंट हो गया, उसने अपना पूरा लेफ्ट प्रिंट कर दिया, उसने अपना पूरा राइट प्रिंट कर दिया, करेक्ट। देन इसका वर्क पूरा तो 1 के पास गया। अब 1 से बोला कि भाई 1 का पूरा लेफ्ट सब ट्री डन है। अब राइट पे जाएंगे। अब राइट भी क्या है, एक पूरा का पूरा अलग तुम्हारे एक ट्री की तरह डील कर सकते हो, ट्री की तरह डील कर सकते हो, वो भी एक तुम्हारा सब ट्री है। वापस से पूरा प्री और पीरियड यहाँ पे भी लगेगा। तुमने कहा 3, मैंने कहा भाई रूट है, प्रिंट करो, लेफ्ट साइड जाओ। 5, 5 अपने पूरे सब ट्री का रूट है, प्रिंट करो, लेफ्ट में जाओ, कोई नहीं मिला, वापस आ जाओ, राइट में जाओ, कोई नहीं मिला, वापस आ जाओ। 5 पे हूँ, 5 का पूरा काम हो गया, वापस गए। 3 ने कहा मैं खुद तो प्रिंट हो गया, मैंने लेफ्ट साइड भी प्रिंट कर दिया, अब राइट चले जाओ, राइट गए। 7 मिला, 7 अभी रूट है, 7 को प्रिंट किया, 7 के लेफ्ट में गए। 10 आया, 10 को प्रिंट किया, फिर वापस आए, राइट पे गए, 11 आया, 11 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो टोटल हमारा ट्रेवर्सल क्या हो गया, 1 2 6 8 4 9 3 5 7 10 11। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चार्ज टेल मी, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम? राइट यस और नो? नो? कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। जिसने याद ट्रेवर्सल सही लिखा है तो सही है। सेकंड वापस बताना, सेकंड क्या, सेकंड क्या, स्पेसिफाई क्वेश्चन। चलो इसका कोड लिखना आता है। ध्यान से देखो ना, तुम्हारा जो पूरा का पूरा मतलब ये सब ट्री वाला प्रॉब्लम है, ये इस पोर्शन में ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स तुम्हारे पास अपना एक मेजर ट्री है और उसको तुम सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हो, और सब प्रॉब्लम के साथ भी तुम्हें सेम काम ही करना है, बस सेम ट्रेवर्सल ही करना है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिकर्शन की याद दिलानी चाहिए। ये रिकर्शन का मतलब क्या होता था, एनी प्रॉब्लम दैट वी कैन ब्रेक डाउन इनटू सब प्रॉब्लम, बट द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग, द फंक्शन दैट वी आर सॉल्विंग, दैट शुड बी द सेम, राइट। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को बनाना है प्री ऑर्डर, वॉइड बनाना है, अभी सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, मेरे को चाहिए होगा नोड पॉइंटर रूट, हाँ। एक और डेटा स्ट्रक्चर रख लेते हैं अपना, एक क्या रख लेते हैं वेक्टर। इस वेक्टर में आई हैव नेम्ड इट एज आंसर। इसमें अपन सारे के सारे जो ट्रैवर्सल कर रहे हैं उसको स्टोर करते चलेंगे, पुश बैक करते चलेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा भाई द फर्स्ट टास्क इज टू प्रिंट, द फर्स्ट टास्क इफ आई एम एट द रूट नोड, द फर्स्ट टास्क इज टू प्रिंट द सॉल्यूशन। ठीक है, कोड भी समझ लेते हैं ना लोग, यही पे तो कर रहे हैं, कोड समझ में आ जाएगा, आ जाओ। तो मैंने कहा भाई कि अभी मैं यहाँ रूट पे हूँ, अज्यूम यू आर स्टैंडिंग हियर एट द रूट, एट द रूट। अब क्या करना है, पहला काम, सो यू हैव टू प्रिंट इट, यू हैव टू प्रिंट इट। प्रिंट मतलब मैं अपेंड कर रहा हूँ आंसर, तो मैं आंसर में अपेंड कर दूंगा। मैंने कहा आंसर डॉट पुश बैक, क्या रखना है अपने को, नोड का डेटा, और नोड हमारा रूट है, रख दिया। ठीक है, सही लिखा है मैंने तुमने, पक्का? अलग अलग फंक्शन डाले होंगे इसके लिए। तो ये चीज हमने हुआ कि भाई ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर, ये मेरा वेक्टर है आंसर, इससे मैंने अपना रूट डाल दिया। रूट समझो, रूट अभी क्या था, ऊपर सेम वैल्यूज रहते 1 2 3 का, चलो 1 2 3, तो मैंने रूट डाला, मैंने भाई रूट को यहाँ पे रख दिया, अंदर कर दिया। अब मैंने कहा आई हैव टू मेक द सेम कॉल टू माय लेफ्ट सब ट्री, बिकॉज ये तो सीक्वेंस है ना, पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री, ऐसे प्रिंट होने हैं। तो अब लेफ्ट सब ट्री भी हम लोग एक उसमें फंक्शन कॉल कर देंगे, मैं कहूंगा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर किसका करके लाना है, इस पूरे लेफ्ट सब ट्री का करके लाना है। करेक्ट, रूट्स लेफ्ट, ओके, रूट्स लेफ्ट, एंड हम लोग यहाँ पे आंसर साथ में भेज देंगे इसके, डन। और फिर बात आता है प्री ऑर्डर किस चीज का, राइट का। जब उसका पूरा हो जाएगा लेफ्ट का, सो अपन राइट का कर देंगे। बस यही 3 लाइनें होती हैं जो तुम्हारा पूरा काम कर देती हैं। अब यह बारी आती है बेस केस की। व्हाट हैपेंस विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट में क्या होता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा रूट है, क्या पता तुम्हें नल मिल जाए, कुछ हो ही ना। अगर तुम्हारे पास नल है, तुम कुछ प्रिंट ही नहीं कर सकते, राइट। अज्यूम तुम इस वाले लीफ तक आ गए हो, तुमने लेफ्ट कॉल किया, तुम्हें बोला नल, सो यू सिंपली रिटर्न, यू डोंट डू एनीथिंग, you simply return from there. So you say that if
माई रूट इक्वल्स नल, यू रिटर्न। और कुछ रिटर्न करना भी नहीं होगी, वॉइड है, तो ये सिंपली जस्ट राइट रिटर्न। ठीक है, ये कोड समझ में आ गया सबको? गाइस राइट +1 इन द चैट्स इफ ये समझ में आ गया। एवरीवन इज सपोज्ड टू राइट +1 इन द चैट्स अगर ये समझ में आ गया है। आ गया? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये तो हो गया। अब ये बताया मैंने प्री ऑर्डर, बारी आती है पोस्ट और इन की, उस पर इतना टाइम लगेगा ही नहीं। मैं आपको हाफ वे थ्रू बताऊंगा और बाकी आपको खुद से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपके लिए बढ़िया सी प्रॉब्लम्स एक दो सॉल्व कर सकूं और आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। Now you have to write post order of it. The same way we did pre-order, वैसे ही पोस्ट ऑर्डर होगा, वैसे ही इन ऑर्डर होगा, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। पोस्ट ऑर्डर का क्या सीक्वेंस था भाई, पहले तुम लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करो, जब लेफ्ट सब ट्री पूरा प्रिंट हो जाए फिर तुम राइट सब ट्री को प्रिंट करो, जब राइट सब ट्री पूरा प्रिंट हो जाए फिर तुम रूट को प्रिंट कर दो, है ना? कोड के बाद मैंने क्या लिखा है भाई, कोड ही तो लिखा है, दैट्स ऑल। क्या लिखा है विष्णु प्रीवियस कोड में? किधर? प्री ऑर्डर कॉलिंग लिखी है बस मैंने 2 बार। देखिए बात जो लिखा है, एंड नहीं है, वो आंसर है, आंसर वेक्टर बनाया ना जिसमें स्टोर करेंगे चीजें। दिस इज माय वेक्टर 1 2 जो भी अपना पूरा सीक्वेंस आया था ये वाला, ये इसमें सेव हो जाएगा। ये चीज बस याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आती है पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट एंड रूट। ठीक है, पहले लेफ्ट सब ट्री पूरा प्रिंट करो, राइट सब ट्री पूरा प्रिंट करो और फिर रूट को प्रिंट कर दो। सो रूट हैज टू बी प्रिंटेड एट द एंड। अब अगर मैं सिर्फ कोड की बात करूं, हाँ अच्छा आप बोले थे पार्थ बताओ, अच्छा ठीक है पार्थ। सो करेक्ट सही है पार्थ। सो पोस्ट ऑर्डर में यार सेम काम होने हैं। इस कोड में पता है बस कितना चेंज आएगा, इस कोड का तुम्हें मतलब नाम अपने हिसाब से चेंज कर लो कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। पोस्ट ऑर्डर लिख लो, ये 3 ऑपरेशंस है। अगर मैं इसको बोलूं, ये इसको मैं नाम दे दूं, दिस इज द रूट ऑपरेशन, दिस इज द रूट ऑपरेशन, दिस इज द लेफ्ट ऑपरेशन, दिस इज द राइट ऑपरेशन। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, तो लिखना है तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें यही 3 ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज कर देना है। अगर तुम सेम फंक्शन में इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ से, तुम सेम फंक्शन में नहीं हुआ, चलो सो वापस इधर आ जाता है। ये सेम ट्री उठा लेता हूँ मैं, बार बार ही उठा रहा हूँ। चलो लीड कोड ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में करते चलो, ठीक है? जिसको भी थोड़ा बहुत मतलब कोड अभी एकदम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत चालू करो, मेरे जब मैं कोड करो साथ साथ तुम भी करते रहो। बताता हूँ मैं क्या होता है हाइट। भाई हाइट की डेफिनेशन ये होती है लेंथ ऑफ पाथ, पाथ क्या होता है फ्रॉम रूट नोड टू डीपेस्ट लीफ। The path from root node to the deepest leaf, हाँ अगेन इट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट ना, डीपेस्ट बोला मैंने, तो वही होता है अपना हाइट। ठीक है, तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी में क्लियर कर लेते हैं, हाइट हम किसको बोलते हैं, डेप्थ किसको बोलते हैं। अब देखो, अगर तुम बात कर रहे हो नंबर ऑफ नोड्स की, नंबर ऑफ नोड्स इन द पाथ फ्रॉम रूट टू डीपेस्ट लीफ तो हो जाएगा 3, बट अगर तुम बात करो एजेस की तो होंगे 2। ठीक है, यूजुअली हम लोग एजेस की ही बात करते हैं। ठीक है, तो अपन इसका आंसर क्या क्या बोल सकते हैं, 3 इज एट हाइट 2। 3 इज एट व्हाट हाइट, 3 इज एट हाइट 2। क्यों? क्योंकि ये देखो ये लंबा पाथ है और फिर ये सबसे लंबा पाथ है, कितनी एजेस आ रही हैं, दो आ रही हैं। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हाइट ऑफ 2, व्हाट इज द हाइट ऑफ 2, क्या बताओगे, बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ 2? 2 का हाइट कितना है? 3 है, 3 है, करेक्ट सही है, बढ़िया, आगे समझ तुमको। अब अगर मैं पूछूं भाई 4 की डेप्थ कितनी है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ 4?
व्हाट इज द डेप्थ ऑफ 4? 2, दो लोगों ने बोला 2, और बताओ 3, क्यों 3 क्यों? डेप्थ कैलकुलेट होती है हाउ फार इज समथिंग फ्रॉम द रूट नोड, दिस इज योर डेप्थ। मैंने पूछा कोई भी नोड, आई विल आस्क यू डेप्थ ऑफ अ नोड, ऑलवेज आई विल आस्क यू डेप्थ ऑफ अ नोड। सो उस नोड का कितना दूर है वो रूट से, वो नोड कितना दूर है रूट से, दैट इज योर डेप्थ। अब अगर आप 4 का पूछो भाई व्हाट इज द हाइट ऑफ 4, व्हाट इज द हाइट ऑफ 4, सो कोइंसिडेंटली हाइट भी यहाँ पे 2 ही है। दैट मींस फ्रॉम दिस नोड टू द डीपेस्ट लीफ कितना मतलब कितना लाइक हाउ मेनी एजेस वी हैव इन दैट पाथ। ठीक है, तो हाइट ऐसे कैलकुलेट होती है, डेप्थ ऐसे कैलकुलेट होती है। समझ में आ गया? +1 लिखो अगर डिफरेंस क्लियर है डेप्थ और हाइट का। एवरीवन राइट +1 इफ द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन डेप्थ एंड हाइट। ठीक है, क्लियर है? चलो गुड। अब अगर मैं पूछूं किसी नोड का नहीं, बट टेल मी पूरे ट्री का हाइट कितना है, तो ट्री की हाइट की डेफिनेशन ये जो मैंने लिखी है ये होती है, दैट मींस रूट से लेकर के डीपेस्ट लीफ। यहाँ पे डीपेस्ट लीफ कौन है, कौन बता रहा है? 13, 12 और 13 राइट। सो इनमें से कहीं मतलब इन दोनों में से किसी का भी अगर हम पाथ देखें तो कुछ ऐसे हो जाएगा। कितनी एजेस आई हैं इसमें? 1 2 3 4, दैट मींस इस ट्री की हाइट कितनी है? 4 है। इस ट्री की हाइट है 4। अब बात आती है, तुम काम करते हो ट्री का, लाइक ज्यादातर लॉजिक जो तुम ट्री का डिराइव करते हो वो करते हो रिकर्सिवली। रिकर्शन का मतलब होता है दैट तुमको सारा काम नहीं करना है, तुमको बनना है थोड़ा सा आलसी। अब थोड़ा सा आलसी कैसे बनोगे? तुम कहोगे भाई यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू विल आस्क वन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ योर चिल्ड्रन। यू विल आस्क व्हाट इज योर हाइट। लेफ्ट वाई मतलब लेफ्ट चाइल्ड तुम बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है, राइट चाइल्ड तुम बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है। लेफ्ट चाइल्ड की हाइट कितनी होगी बताओ, लेफ्ट चाइल्ड की हाइट कितनी होगी तुम बताओ, चांस बताओ। लेफ्ट की 3 होगी, लेफ्ट की हाइट है 3। राइट की हाइट कितनी है, राइट की हाइट कितनी है, राइट की हाइट है 2। अब तुम कुछ नहीं देख रहे हो, तुम्हारे लिए ये सब ब्लैंक है। अगर मैं ये कहूँ तो भैया तुम किसी को नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारे लिए सब ब्लैंक है। तुमने देखा सब अपने 2 चिल्ड्रन को और उनसे पूछा अपने आंसर, तो इसने बोल दिया भाई आई एम स्टैंडिंग एट हाइट 3 एंड इसने बोल दिया आई एम स्टैंडिंग एट हाइट 2। करेक्ट। नाउ अब इन दोनों के आंसर से तुम अपना आंसर जनरेट करोगे, तुम खुद से पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे। तुमने कहा भाई अगर ये वाला इसके पास हाइट 3 है तो ऑब्वियसली मैं इसका मतलब मेरी हाइट भी बड़े वाले के साथ कंसिडर करी जाएगी, मेरी हाइट भी बड़े वाले के साथ कंसिडर करी जाएगी। तो मैंने कहा रूट जो क्या करेगा, इन दोनों में से चॉइस करेगा किसका, मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, इनका मैक्स कर लेंगे। अब क्योंकि भाई खुद भी तो एक एज लेकर के आया है ना, खुद एक नया नोड ऐड हो रहा है, नया एज ऐड हो रहा है, तो इनका मैक्सिमम में +1 कर देंगे। जो भी लेफ्ट का हाइट है उसमें मतलब लेफ्ट का हाइट या राइट का हाइट उनमें से जो भी मैक्सिमम उसमें +1 कर देंगे और ये होगा मेरा फाइनल आंसर, उसको मैं कर दूंगा रिटर्न। समझ में आया? +1 लिखो अगर समझ में आया। एवरीवन राइट +1 इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। एवरीवन राइट +1 इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। तुमको एक स्टेप लिखना है, बाकी पूरा अपने आप चलेगा। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ में आया? चलो देखते हैं, आओ फिर से बताता है। ये लिया मैंने ट्री, ले लिया। लॉजिक समझ में आया? पहले मैं कैसे करेंगे लॉजिक समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ, कल तो मैं दूंगा अभी तुम्हारे लिए पार्थ। हाँ, लॉजिक है तो समझ में, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं अपने चिल्ड्रन से। ठीक है, मैंने बोला भाई अपन को अगर फंक्शन लिखना है, रिटर्न क्या करें, रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, बिकॉज हाइट मांगी जा रही है इंटीजर में, नाम दे दिया हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नोट पॉइंटर रूट कॉमा और कुछ तो नहीं चाहिए, सिर्फ चल जाएगा इतने में। ठीक है, अब बताओ भाई, मैंने कहा इफ माई, या फिर बेस केस तुम्हारे लिए बाद में लिखूंगा, पहले लिखते लॉजिक। लॉजिक में मैंने तुम्हें क्या बोला, यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हें क्या करना है, एक आंसर कैलकुलेट करना है। मैंने कहा आंसर इक्वल्स लेफ्ट हाइट कितनी आएगी, तुम्हें कहां से पता चलेगा? लेफ्ट हाइट आएगी ऐसे, एल एच इक्वल्स, तुमने कॉल किया अपने फंक्शन को, तुम्हें बस कॉल करके भूल जाना है, बस फंक्शन अगर मतलब फंक्शन सही से ही चलेगा और तुम्हें आंसर लाके दे देगा। यू हैव टू इमेजिन दैट। राइट हाइट मंगा ली मैंने, राइट हाइट मंगा ली मैंने। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, इन दोनों में से अपने को चाहिए मैक्सिमम। सो आंसर क्या होगा मेरा, मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस 1। ठीक है, ये आंसर होगा, बाद में मैं आंसर को टर्न कर दूंगा। बेस केस में क्या होगा, बेस केस की बात होती है अगर तुम रूट पे, रूट की हाइट क्या है, यहां से तुम गए नल पे, नल पे हाइट क्या होगी, 0। तुम 0 रिटर्न करोगे। जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सब ट्रीज के लिए सेम होता है, याद रखना। चलो चेंज करते हैं, तो ये वाला दिखता है। तुम इस 12 को देखो, यहाँ पे है नल, यहाँ पे है नल, सिर्फ इतना देखो और किसी को मत देखो। 12 asked its left child at what height he was, इसने कहा 0। 12 asked the same question to this one, right one, it also said 0. So what I'll do, max of 0, 0 plus 1, right? तो 12 का आएगा, I am at height 1, but हम लोग, अच्छा सॉरी, हम लोग देख रहे हैं number of nodes. What are we seeing? We are seeing number of edges. In our program we are seeing number of edges. तो ऐसे क्या करेगा, 12 आंसर रिटर्न करेगा 1, बट अब हमको 1 नहीं चाहिए, तो हम लोग ना बेस केस थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि बेस केस बना देंगे कि जो लीफ नोड है, लीफ नोड मुझे 0 रिटर्न कर दे, दैट मींस 12 रिटर्न्स मी 0। लीफ नोड कैसे बनाते हैं, लीफ नोड का लिखने का इफ कंडीशन क्या होता है, अब तुमको पता होता है, रूट लेफ्ट इक्वल्स नल एंड रूट राइट इक्वल्स नल, बोथ आर नल। नॉट अभी मैं अगर रूट इक्वल्स नल करूंगा, वो टेस्ट केस तब होता है जब मैं लीफ के आगे भी एक स्टेप बढ़ जाता हूँ अपनी कॉल में। अभी मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, तो मैंने अपना बेस केस थोड़ा बदल दिया, मैंने कहा है रूट्स लेफ्ट इक्वल्स नल एंड रूट्स राइट इक्वल्स नल। यही तो कंडीशन होती है लीफ नोड की। प्लस 1 देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया, एवरीवन राइट प्लस 1, ये समझ में आया, ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई है, राइट प्लस 1 एवरीवन। गाइस नहीं समझ आया तो पूछो, राइट -1 एंड आस्क, आई विल होल्ड। आ गया समझ में, चलो। ये है कि भाई जब अपना ये वाला भी नल हो, लेफ्ट वाला भी, राइट वाला भी नल हो, ऐसा कब होता है, जब लीफ होता है। तो अब लीफ को मुझे पता है लीफ कहाँ पे है, लीफ हाइट है 0, तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ से होगा 0 रिटर्न। देखते हैं एक बार, यहाँ से 0 रिटर्न होगा, यहाँ से 0 रिटर्न होगा। ये बोलेगा भाई दोनों का मैक्सिमम कौन, मैक्सिमम 0 प्लस 1 9 इज एट हाइट 1। 4 को मिलेगा 2 आंसर, इस लेफ्ट साइड में नल है, मिला 0। मैंने कहा 0 इधर से 1 इधर से, इज द मैक्सिमम, 1 इज द मैक्सिमम प्लस 1, इट रिटर्न्स 2। 2 विल रिसीव 2 आंसर एज वेल, यहाँ से भी 2 को 2 मिलेगा, यहाँ से यहाँ से भी 2 को 1 मिलेगा। Who is the maximum out of these two? 2 है, तो 2 plus 1 3 कर देंगे, 3 मिल गया। तो जो अपना आंसर आया था ना, कि जो अपना दिस लेफ्ट सब ट्री अपने को 3 दे रहा था, वो ऐसे दे रहा था। सेम तरीके से राइट में कैलकुलेट होगा, राइट निकाल के देगा 2। फिर जो मेरा डिसीजन मैंने लिया है सेम वाला, यहाँ पे लेकर के आई विल पास इट ऑन। अब ये वाला कोड क्लियर है। बेस केस का मतलब है, मैंने कहा कि इफ माय रूट लेफ्ट इक्वल्स नल एंड माय रूट राइट इक्वल्स नल टू, ये एंड लगाया बीच में, मतलब हम लोग कह रहे हैं जो मेरा नोड है उसके लेफ्ट साइड में भी नल हो और राइट साइड में भी नल हो। ठीक है, ऐसा नोड कौन सा होता है, ऐसा नोड होता है लीफ नोड। लीफ नोड की हाइट क्या है, लीफ नोड की हाइट है 0, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न 0 अगर मुझे कोई ऐसा नोड मिलता है तो। क्वेश्चन का नाम है लेकिन ये नंबर ऑफ नोड्स पे डील कर रहा है। ठीक है, तो यू कैन डू 104 lead code number 104, but it is asking about maximum depth of binary tree. Maximum depth equals height. Keep that in mind. ठीक है, कर लेना इसको, काफी सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसे हेक्टिक टाइप नहीं है। अब एक बार देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। सम ऑफ अ बाइनरी ट्री, सम ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री। This is my tree, this is my binary tree. Now the thing is I have to sum all of the nodes, sum of all nodes. Okay, sum of all nodes of binary tree, this is what I have to do. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हूँ भाई तुमको एक बाइनरी ट्री दे दिया गया है, तुमको सम ऑफ ऑल द नोड्स चाहिए। तुम क्या हो, तुम हो आलसी, तो तुम्हें कम से कम काम करना है। कैसे करोगे, we can do a DFS, correct, we can do a DFS, very simply we can do a DFS। क्या करना है, 2 कॉल्स होगी भाई, लेफ्ट चाइल्ड तुम्हारा पूरा टोटल समेशन क्या है, राइट चाइल्ड तुम्हारा समेशन क्या है, दोनों का समेशन आ जाए, ऐड करो, खुद को ऐड करो, आंसर भेज दो। काफी सिंपल है, करके देखते हैं। रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, नाम रख लेते हैं सम ऑल।
नोड पॉइंटर क्या जाएगा? नोड पॉइंटर जाएगा अपना रूट। अब अगर इंट रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न में हम लोग 0 भेजेंगे। अगर हमारे पास नल है, नल में तो कोई वैल्यू होल्ड हो नहीं रही है, तो 0 ही मतलब 0 ही ऐड कर पाएगा सब में। मैंने कहा इफ रूट इक्वल्स नल, रिटर्न 0, रिटर्न 0। अब मैं देखूंगा भाई, अब जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पे लिखूंगा। मैंने कहा लेफ्ट सम ls, तो वो होगा सम ऑल नोड, नॉट नोड सॉरी, रूट लेफ्ट। ठीक है, मैंने कहा राइट सम ऑल रूट राइट। ठीक है, टोटल आंसर कैसे कैलकुलेट होगा? वो होगा भाई ls प्लस rs प्लस रूट डॉट डेटा, रूट पॉइंटर डेटा। This one is on lead code. I guess not exactly this one. You have to do it on your, like you can make your own tree and you can do it. Okay. This is done. Now we can simply return answer. चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। तो अभी हमने क्या करा, हमने अभी तक बाइनरी ट्री समझ लिया है होता क्या है। हमने समझ लिया कि भाई बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल्स कौन कौन से होते हैं, डीएफएस वाले 3 टाइप के होते हैं, वो समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि अगर बाइनरी का कोई लॉजिक बनाना है, लास्ट वन हाइट, सम का फंक्शन लॉजिक यही है कि यू आर स्टैंडिंग हियर एट योर रूट नोड। ठीक है, तुमने अपना एक सब कॉल करी लेफ्ट चाइल्ड को, सॉरी लेफ्ट सब ट्री को, तो तुमने कहा कि इस पूरे का समेशन लाके दे दो, तो ये तुम्हें आंसर लाके दे देगा। तुमने राइट का बोला कि राइट का पूरा आंसर लाके दे दो, तुम्हें पूरा राइट का आंसर लाके दे देगा। जब तुम्हारे पास लेफ्ट सम और राइट सम है, तुम इन दोनों को ऐड करोगे टोटल के लिए, प्लस तुम खुद को ऐड कर दोगे, तुम अपना फाइनल आंसर दे दोगे। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सिमिलर ही लॉजिक था। हमने कहा टू से मतलब लेफ्ट का हाइट क्या है, राइट का हाइट क्या है, तो दोनों आंसर दे देंगे, तो मैं उसको ऐड मतलब उसमें मैक्सिमम लेके प्लस वन करके आगे भेज दूंगा। सो एक बार पूरा एक बार ट्राई रन कर लेता है। टू ने पूछा सेम क्वेश्चन 5 और 3 से, 5 ने पूछा सेम क्वेश्चन नल से और नल से। नल ने कहा 0 0, यहाँ पे भी ls आया, यहाँ पे भी rs आया, तो 0 प्लस 5 कितना हो गया पार्थ? 0 प्लस 5 कितना हुआ? 5 हुआ। 5 ने आंसर रिटर्न कर दिया 5। 2 को लेफ्ट से मिल गया, 2 राइट में गया। 3 से सेम क्वेश्चन पूछा, 3 ने सेम क्वेश्चन पूछा 4 से, 4 ने सेम क्वेश्चन पूछा अपने नल केसेस से। सेम 0 प्लस 4 4 हुआ यहाँ से रिटर्न, 0 प्लस 7 7 हुआ यहाँ से रिटर्न, 7 8 9 10 11 11 हुआ यहाँ से रिटर्न। तो 3 के पास क्या है? 3 के पास है 11 प्लस 3 11 11 12 13 14, तो इसने भेजा 14 है। 2 को लेफ्ट साइड से मिला 5, 2 को राइट साइड से मिला 14, दोनों को ऐड किया हुआ 19, 19 प्लस 2 करा कितना हो गया? 21 भेज दिया। तो 1 के जो लेफ्ट साइड का सम है वो 21, सेम तरीके से राइट साइड का भी कैलकुलेट होगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे और भेज देंगे। समझ में आ गया?